पूर्णिमा और उपाक्रम का था प्रारंभ। आप सभी देखते हैं कि जब आप खेती की ओर देखते हैं तो जो वर्षा की ऋतु आती है तो प्राय किसान का कार्य मानो प्राय समाप्त हो जाता है, बुआई हो जाती है, फसल आगे बढ़ने को प्रारंभ हो जाती है। वैश्य समाज का भी काम धीमा पड़ जाता है। युद्ध भी हमारे इन दिनों रुक जाते थे और जो दीक्षा और भिक्षा लेकर गुरुकुलीय व्यवस्था में वेद के पठन पाठन के कार्य को करते थे तो हमारे सब आचार्य लोग ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आचार्य आचार्य ऋषि ऋषिकाएं अपने गुरुकुल आश्रम को छोड़कर नगर के समीप किसी एक स्थान पर आ जाते थे और वहां अपनी कुटिया लगाते थे। तो सारे ग्रामवासी नगरवासी जितने भी लोग थे, क्योंकि कार्य होता नहीं था तो प्रातः काल सायंकाल बड़े बड़े वेदों के महायज्ञ होते थे और वैदिक ऋचाओं का पाठ होता था, वेद का सत्संग होता था, वेद का श्रवण होता था। तो श्रवण सुनने सुनाने का नाम ही श्रावणी है। अभी जैसे मैंने कहा हमारे ब्राह्मण ग्रंथ कह रहे हैं स्वाध्याय नमा प्रमदः, कि चाहे वो किसी भी आश्रम का वासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, किसी भी वर्ण में वो रहता हो, किसी भी वर्ण को अपने आप जिसने वर्ण को प्राप्त कर लिया हो, तो चारों वर्णों के लिए और चारों आश्रमों के वासी के लिए स्वाध्याय प्रमुख है। तो प्रतिदिन हम स्वाध्याय से जुड़े। एक तो स्वाध्याय के लिए संकेत करता है श्रावणी उपाक्रम, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि उपनयन, ये जो यज्ञोपवीत है, जिसको अभी मैंने कुछ बदलू राम की पंक्तियां गुनगुनाई कि जो प्रतीक है हमारी संस्कृति का, जो प्रतीक है हमारे चरित्र का, जो प्रतीक है हमारी संस्कृति का। जैसे हम किसी भी सैनिक की पहचान उसकी वर्दी से करते हैं, ऐसे ही कार्य की पहचान यज्ञोपवीत से होती है। केवल आर्य समाज की सदस्यता लेना आर्यत्व को धारण करना नहीं है, या केवल सत्संग में अपनी हाजिरी पूरी करने के लिए सिग्नेचर कर देना ये आर्यत्व की पहचान नहीं है। आर्यत्व की पहचान होती है वैदिक सिद्धांतों के जुड़ाव से, और वैदिक सिद्धांतों में सबसे प्रमुख जो जुड़ाव हमारा है इस यज्ञोपवीत से जुड़ना। इसको बोलते हैं संस्कृत में उपनयन। नयन का अर्थ होता है ले जाना, उप का अर्थ है समीप, जो हमें वेदों के समीप लेकर जाता है, जो हमें ऋषियों के समीप लेकर जाता है, जो हमें परमात्मा की उपासना के समीप लेकर जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत और आर्य समाज और ऋषियों की परंपरा का आप धन्यवाद करें कि जितना अधिकार पुरुषों को है उतना ही अधिकार स्त्रियों को है। वरना हमारे यहाँ कई बार देखो, आप इस बात को थोड़ा सा दिल पर मत लगाइएगा, जब हम अन्य संप्रदायों को देखते हैं, एक हम मुसलमान को देखते हैं और हम देखते हैं मोहम्मद पर ईमान लाने वाला है, वो कुरान को मानने वाला है। हम ईसाई को देखते हैं, हम मानते ईसा मसीह पर अपना जो है वो ईमान रखता है और बाइबल को स्वीकार करता है। हम अन्य किसी भी जैनी को, यहूदी को, पारसी को देखते हैं, उसका एक कोई ना कोई वो धर्म ग्रंथ मानता है और एक अपना उसका देवता मानता है। लेकिन इस हिंदू बावड़ी जाति को कौन समझाए? जो कृष्ण को मानता है वो भी हिंदू, जो कृष्ण को नहीं मानता वो भी हिंदू, जो राम को मानता है वो भी हिंदू, जो राम को नहीं मानता वो भी हिंदू, जो मांस खाता है वो भी हिंदू, जो शराब पीता है वो भी हिंदू, जो अंडे मांस मछली कबाब स्वाद का सेवन करता है वो भी हिंदू। ये तो चूचू का मुरब्बा बन गया। इसलिए हम अपनी पहचान नहीं कर पाए। हिंदू वो या संस्कृति सनातन संस्कृति प्रेमी वो जिसके सिर पर चोटी और गले में यज्ञोपवीत हो। लेकिन आज निर्धनता के प्रतीक दिखाई देते हैं, काले डोरे काले धागे दिखाई देते हैं, अरे नजर बट्टू हम लगाते हैं, अंधविश्वास के गलियारों में हम भटकते हैं। एक पर्व आता है उसको भी इन मुहूर्तों के चक्कर में इतना विहीन कर देते हैं। आज पता है, आज के दिन पूरी जाति को बरगला रहे हैं हिंदू समाज के लोग कि आज राखी का पर्व नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने सुना है कपोड़बाज की कल बात, मैंने कहा जरा सुन लो इस पंडित जी की भी क्या कहता है। वो कहता है कि आज रात 9 बजे से लेकर और प्रातः काल 7 बजे तक शुभ मुहूर्त है। अब ये मुहूर्त का अर्थ क्या है? अरे मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? पल लक्षण। परमात्मा का प्रत्येक दिन याद रख लेना, वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, प्रत्येक दिन शुभ है। इसलिए आर्यो आप तो प्रेरणा ले लो, कम से कम इसका लाभ हम ले लें। इन मुहूर्तों के चक्कर में नहीं आएंगे ना। यदि इन मुहूर्तों के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो आपकी शादी भी बहुत कम खर्चीली होगी, आपके उत्सव भी कम खर्चीले होंगे। क्यों? जिस दिन मुहूर्त नहीं होता इनकी दृष्टि में, उस दिन कैटरिंग वाले भी खाली बैठे रहते हैं, होटल भी डॉक्टर साहब खाली पड़े रहते हैं। सारा आधे से कम खर्चे में आपको मिल जाएगा सारा का सारा काम, यदि बिना मुहूर्तों के आप करोगे। क्योंकि आर्य समाज वो जानता है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है कि जब हम यज्ञ करते हैं, अरे मुहूर्त का अर्थ क्या? प्रसन्नता।
जब आपका भाव प्रसन्न है, आपका मन प्रसन्न है और आप यज्ञ करते हैं, सात्विक भाव जाग गया, वैसे मुहूर्त शुभ हो गया। तो इसलिए मुहूर्त का अर्थ क्यों, वो क्या बोलते हैं, फिर उन्होंने ये बताया कि पूर्णिमा तो आज 9:58 पर प्रारंभ हो जाएगी। उनकी दृष्टि में बता रहा हूं मैं, 9:58 पर पूर्णिमा शुरू, अर्थात लगभग 10 बजे। लेकिन कहा पूरे दिन पूर्णिमा तो रहेगी, लेकिन एक चीज आ गई बीच में और उसको बोलते हैं भद्रा। क्या बोलते हैं? अच्छा आर्य कई बार चिंतन किया करो, दो शब्द मुझे बड़े प्रिय और आपको भी होने चाहिए यदि संस्कृत जानते हो। एक तो भद्र और एक मंगल, और इन दोनों को शुभ मानते हैं। मंगल को एक लगा दो मांगलिक, किसी का लड़का लड़की मांगलिक हो जाए ना, बड़ा चक्कर काटते हैं वो, इतना चक्कर काटते हैं भाई मांगलिक ही चाहिए, मांगलिक नहीं मिलेगा तो उसका बेड़ा पारी नहीं होगा। और कई बार तो मूर्ख पता नहीं कहां कहां किस किस वृक्ष से शादी करवाते हैं, बाद में उनका मेल करवाते हैं। मंगल का अर्थ होता है मंगल कामना, शुभ कामना, कल्याणकारी, और भद्र का अर्थ है कल्याणकारी। आप कई बार क्या बोलते हैं, हे भद्र पुरुषो, आर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? भद्र। आर्य को भद्र कहते हैं, श्रेष्ठ पर्यायवाची एक शब्द भद्र। तो ये कहा भद्रा, और फिर उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? इसी भद्र, ये भद्रा कौन है? फिर उनसे पूछो पंडित जी भद्रा कौन है? अब वो कहेंगे शनि की पत्नी है। शनि ग्रह को भी ऐसा ही मानते हैं, ये भद्रा भाई शनि की पत्नी है, और यदि इसमें जो काम करोगे विनाश को प्राप्त होगा। फिर उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण देंगे आज आपको। क्या देंगे? इसी भद्रा में शूर्पणखा ने अंतिम राखी रावण को बांधी, अपने भाइयों को बांधी, और अगले दिन उनका सत्यानाश हो गया। अच्छा फिर तो सत्यानाश बोलते हैं। दूसरी तरफ अपनी कथाओं में क्या कहते हैं? राम के हाथों से मारा गया तो भव से पार हो गया। दो तरफा बातें करते हैं। तो ये पूर्णिमा आज प्रारंभ हो गई, और जब भी आप ये जो रक्षाबंधन है ना, ठीक है ये पवित्र रिश्ते हैं, वैसे तो हमें उपनयन से जुड़ना चाहिए, ये जो पवित्र रक्षा सूत्र है, बहन को भी दो और भाई भी पहने, और विचार करें दोनों कि हम वेद को जानेंगे, वेद की मानेंगे, अपने आप रिश्ते पवित्र हो जाएंगे। रिश्तों में टुटाव दूर हो जाएगा, बिखराव दूर हो जाएगा, प्रेम पनप जाएगा, मधुरता आ जाएगी। ये रक्षा केवल एक दिन के लिए नहीं है, याद रख लेना, ये रक्षा जीवन पर्यंत की है रिश्तों की। कब से? अरे जब माता पिता के पश्चात यदि कोई बहन का रक्षक बनता है तो भाई बनता है। आपने कई बार विवाह संस्कार देखा होगा, विवाह संस्कार में 5 होम होते हैं। उन 5 होमों में एक होम का नाम है लाजा होम। जब माता और पिता अपनी कन्या का आदान गोदान करते, इतना कर्म केवल माता पिता का है वेदी पर, उसके भाई तो सारे कर्म भाई के हाथों से होते। जब माता पिता ने उनका कन्या आदान गोदान कर दिया और वो कहते हैं कि बेटी अब तुम युवती बन गई, हम बूढ़े हो चले, अब हम अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं। और एक समय आता है माता पिता नहीं रहते, जब लाजा होम का नंबर आता है तब भाई फुलिया की धानी लेकर छूछूप में आता है और अपनी बहन के हाथों पर उसी दिन रख के प्रतिज्ञा लेता है कि बहन अपने पिता ने तो फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन ये भाई भी अपनी बहन के सुख दुख का भागीदार बनेगा। और फुलियां धान से बनती हैं कि जैसे धान 2 बार रोपी जाती, फसल के रूप में उगाई जाती, फिर उखाड़ी नहीं जाती। एक बहन मायके से विदा होती है और ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, फिर वहां से जुदा नहीं होती। हमारे तलाक की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बिखराव की व्यवस्था नहीं है, यहाँ टूटने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सुख दुख में भागीदार बनने की व्यवस्था है। तो फुलिया वहां पर देता है कि जब समय समय पर आती रहोगी, जितना शक्ति सामर्थ्य होगा, ये भाई तुम्हारा सहयोग करता रहेगा। ये संकल्प प्रतिदिन के लिए, केवल एक दिन रक्षा का सूत्र नहीं, ये धागा नहीं है, ये हृदय का धागा होना चाहिए। और ये भी धागा नहीं है तंतु जो 3 तार हैं। मैंने बताया था कि 3 ऋण हैं। अरे जन्म लेते ही परमात्मा ने उपदेश दे दिया कि मैंने पूर्व जन्मों के आधार पर ये शरीर तो दे दिया, लेकिन इस शरीर के मिलते ही जब हम इस समाज में आए, इस धरती का अन्न पानी खाया और हमने जीवन जीना शुरू किया, पैदा होते ही 3 ऋण हमारे ऊपर आ गए। एक तो जिसने हमें पैदा किया, उनके प्रति भी हमारा ऋण है। भाई उन्होंने बड़ा उपकार किया, माता पिता ने जीवन को पूरा समर्पित करते हैं। और एक जिन्होंने हमें जीवन के निर्माण की शिक्षा दी, ऋषि। और एक जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, देव ऋण। अरे आप प्रतिदिन सूर्य का प्रकाश लेते हैं, चंद्रमा की चांदनी लेते हैं, वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, ये जितने हमारे 33 कोटि देवता हमारे जीवन में सहायक है, इनका भी हमारे ऊपर ऋण है। अब इनको चुकाएं कैसे? देखो देव ऋण को चुकाने के तो 2 तरीके हैं। एक तो देव यज्ञ करो, यदि नहीं करते तो कर्जदार होके मरोगे, याद रख लेना, मैं नहीं कह रहा, ऋषि कह रही है।
यदि हम यज्ञ नहीं करते प्रतिदिन और मर गए तो कर्जदार होके मरे, और देव यज्ञ करोगे तो देवताओं का ऋण उतर जाएगा। ईश्वर की उपासना, ये देव ऋण, इससे ऋण होने का ये दो तरीके हैं। और ऋषि ऋण, वेदों का स्वाध्याय। अब हमारे बीच में ऋषि तो नहीं है, लेकिन ऋषियों के अद्भुत ग्रंथ तो हैं, दर्शन शास्त्र हैं, वैदिक वांग में हमारे बीच में है। अरे 32 प्रकार की विद्याएं हैं, याद रख लेना। ये जो यज्ञोपवीत है ना, इसका परिमाप देखा कभी आपने? इसको आप ऐसे फैलाना, और ऐसे फैला के इसको परिमाप करना, ऐसे करके ये उंगल से, पता कितने उंगल का निकलेगा? 96। कितने उंगल का निकलेगा? इसमें भी रहस्य है। 96 क्यों? 64 कलाएं और 32 विद्याएं, दोनों को गिन दो। 96 एक आर्य को 64 कलाओं में और 32 विद्याओं में निपुण होना चाहिए। और जब ये कंधे से होता होता कटी तक आ जाएगा, मैं इस यज्ञोपवीत के नियमों का हृदय से स्पर्श कर रहा है, कंधे पर लगा हुआ। कंधा प्रतीक है जिम्मेदारियों का। कंधा किसका प्रतीक है? जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों को पालने का। मैं इन जिम्मेदारियों को हृदय से कटिबद्ध होकर अपनाऊंगा। कटी तक आ गया ये। और याद रखना, कई हमारे ब्राह्मण लोग या कई लोग, या ब्राह्मण का अर्थ एक तो जन्म जाति से आप निकाल दो, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म विद्या को मानता, वो ब्राह्मण है। याद रख लेना, ये जाति पाति आर्य नहीं मानता, वो तो वर्ण व्यवस्था को मानता है। और मैं तो देश का उस दिन स्वर्ण इतिहास मानूंगा। उस दिन हम इस देश का सुशासन व्यवस्था मानेंगे जिस दिन जाति समाप्त होकर वर्ण पैदा होंगे और आश्रमों का पालन होगा। जिस दिन 4 आश्रम स्थापित हो गए और वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई, उन्हें इस देश को आर्यवर्त बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इस चारों वर्णों को, आश्रम व्यवस्था को समझाने का काम यज्ञोपवीत करता है। ये 3 तार 3 ऋणों के प्रतीक हैं। ये 3 तार ईश्वर जीव प्रकृति की जानने की, इस ब्रह्म शक्ति तीनों तत्वों को जानने के प्रतीक हैं। ये 3 तार यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और नीचे गांठ लगी अथर्ववेद का प्रतीक है। और गांठ लगी है 5। हम पंच महायज्ञ यज्ञोपवीतधारी प्रतिदिन करें, अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में रखें, शुभ कर्म अपने आप होने लग जाएंगे। तो ये जो उपनयन आपने लिया है, जिन्होंने नहीं लिया वो शर्म की बात है, जिन्होंने लिया है वो गर्व की बात है। वो अपने देश के सच्चे सपूत हैं, अपने ऋषियों के सच्चे अनुयायी हैं जो यज्ञोपवीत को लेते हैं। तो काला डोरा दिखना नहीं चाहिए, काले धागे वज्रपट्टू के रूप में दिखने नहीं चाहिए, लेकिन ये 9 लखा हार अपने गले में रहना चाहिए। अरे याद करो हकीकत को, वो 12 वर्ष का बोध सा 14 वर्ष का वो बालक, और उसके सामने बार बार वो जो सल्तनत का जो बादशाह था उसको भी रहम आ गया। छोटे से बालक पर खंजर कैसे चलाए? उसने कहा बस बालक एक बात कह दे कि मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो यज्ञोपवीतधारी क्या कहता है? गर्दन कट सकती है, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, और गर्दन की आहुति दे दी। कितने इतिहास साक्षी रहा है। और याद रख लेना, यज्ञोपवीत के बारे में इतिहास रक्त रंजित रहा है। अपने जितने महान पुरुष थे, भगवान श्री राम का चित्र देखो, यज्ञोपवीतधारी थे। भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखो, यज्ञोपवीतधारी थे। अरे नैष्ठिक ब्रह्मचारी वीर बजरंगी हनुमान का चित्र देखो, वो यज्ञोपवीतधारी थे। भगवान शिव का, जितने हम देवी देवताओं के चित्र अंकित करते हैं, मैं चित्रकार को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, कम से कम अपनी संस्कृति के प्रतीक को तो दिखा दिया, वे यज्ञोपवीतधारी थे। तो हम भी यज्ञोपवीतधारी बने। और जितना अधिकार पुरुषों का है उतना स्त्रियों को है। एक पाखंडी ने कह दिया था कि गायत्री मंत्र केवल पुरुष बोले, नारी ना बोले, अशुद्धि का प्रतीक है। तो हमारी गुरुकुल की बहनों ने शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी, यदि दम है तो आजा जनता के बीच में, हम प्रमाण देंगे, तू अपना प्रमाण देना। तेरे प्रमाण सिद्ध हो गए तो हम गायत्री मंत्र छोड़ देंगे, और हमारे प्रमाण सिद्ध हो गए तो भरी जनता में नारी जाति से माफी मांगना। लेकिन वो आगे नहीं आते, केवल बोल जाते हैं और मीडिया काम कर जाता है। तो इसलिए हमें यज्ञोपवीतधारी बनना है, बहनों को भी बनना है। और ये परंपरा हटा दो। हम कई बार जब ये विवाह कराते हैं 6 तार का ले आएंगे, मैंने कहा किस लिए? बोला जी पत्नी के हिस्से का पुरुष को दे दो। मैंने कहा क्यों? इसके हिस्से का उसको क्यों देते हैं? उतने उत्तराधिकार नहीं, वो भी उसको भी पहनाओ। तो बहन बेटियों का गलो भी यज्ञोपवीत से अलंकृत होना चाहिए। तो उसमें संस्कृति की, इस संस्कारों के संवाहक की, इस श्रावणी उपाक्रम की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब 5 मिनट की लोकसभा को निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद के रूप में अपना आशीर्वचन रखेंगे। ओम। बहुत ही सुंदर विचार श्रावणी उपाकर्म के संदर्भ में आप आचार्य श्री के मुखारविंद से सुन रहे थे। उन्हीं विचारों को थोड़ा और आगे ले जाता हुआ मैं कुछ अपने विचार आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार से
बिना विवाह किए कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो पहले विवाह संस्कार होना उसका अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने ये सिद्धांत बना दिया कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार भी उसी व्यक्ति को है जिसने प्रथम उपनयन संस्कार करवाया हुआ। उप कहते हैं पास, और नयन जैसे इन लोगों का और ले जाना। यहां पर जो मैं कह रहा हूं आंखों के संदर्भ में, जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? उपनेत्र। और उपनेत्र की आवश्यकता किसको पड़ती है? उपनेत्र की आवश्यकता उसी को पड़ती है जिसकी आंखों में देखने की क्षमता ठीक ठीक प्रकार से न हो। और इसकी आवश्यकता किसको नहीं पड़ती? इसकी आवश्यकता उसको नहीं पड़ती, पहला जो जन्म से ही अंधा हो, और दूसरा जिसको बिल्कुल ठीक दिखाई देता हो। तो यही कारण है कि 8 वर्ष तक का जो बालक है वो पूरी तरह से अंधा ही होता है, उसकी कुछ समझ विकसित नहीं हुई होती, इसलिए उसको भी चौकी धारण नहीं करवाया जाता। और सन्यासी उसको पूरी तरह से ठीक ठीक दिखाई दे रहा होता है, अपना ज्ञानार्जन कर चुका होता है वो पूरी तरह से, तो उसको भी इस यज्ञोपवीत को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो किसको रह जाती है? ब्रह्मचारी को, जो विद्या ग्रहण करने जा रहा है, और गृहस्थाश्रमी को, तो वानप्रस्थी को भी। तो संन्यास आश्रम और 8 वर्ष तक का बालक, इनमें से प्रथम की तुलना अंधे व्यक्ति से की गई है, और जो आखिरी वाला है संन्यास आश्रम, उसकी तुलना उस व्यक्ति से की गई जिसको सब कुछ ठीक प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो हमारे को इस जो सूत्र जो हम गले के अंदर पहनते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जैसे भी आचार्य जी बता रहे थे, वैसे देखा जाए तो ये 3 तार हैं, 3 धागे हैं, जिसको हम सोचते हैं ये 3 धागे गले में पहन लिए हमारी क्या रक्षा करेगा। परंतु यदि हम इससे प्रेरणा लें, जैसा कि पारस्कर बीज सूत्र को हम बोलते हैं, यज्ञोपवीत धारण करने से पूर्व यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेरे सहजम पुरस्तात् आयुष्यमुग्रम प्रतिमुच्य शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ये बल को भी प्रदान करता है, आयु को भी प्रदान करता है, और तेज को भी प्रदान करता है। अब कहने को तो हम कह देते हैं कि ये तिरंगा ही है जी, है क्या? एक कपड़े का टुकड़ा, 3 रंग उसके ऊपर छापे हुए हैं, बीच में चरखा बना दिया। परंतु एक जवान से पूछो, वो तिरंगे से क्या प्रेरणा लेता है? अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, परंतु तिरंगे की आन के ऊपर कोई दाग नहीं लगने देता। ठीक इसी प्रकार की ये 3 तार हमको प्रेरणा देते हैं। बहुत इसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं। प्रथम जाति आचार्य जी ने बताया, मातृ पितृ ऋण, आचार्य ऋण, ऋषि ऋण, इनसे हमको ऋण होना। ये जगत कैसे बना? कौन इसमें अनादि संताएं हैं? परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस, इनके स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से जानना, ज्ञान कर्म उपासना, इसको अपने जीवन के अंदर उतारना। और 3 ऐसे जटिल प्रश्न हैं जिसका मनुष्य को अपने जीवन में नित्य प्रति चिंतन करना चाहिए। नित्य प्रति कह रहा हूं मैं, क्या? कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। इसके ऊपर जब आप चिंतन करने बैठोगे ना, एकांत में बैठ करके विचार करो कि मैं हूं कौन, मेरा वास्तविक स्वरूप कौन है, और अपनी आयु जिसकी जितनी हो वो वैसी कल्पना करें। मान लो किसी की आयु 40 वर्ष है, तो वो विचार करे कि 40 वर्ष पूर्व में कहां पर था, और अधिक 40-50 वर्ष और जी लूंगा, ईश्वर की कृपा रही तो उसके पश्चात मेरे को कहां पर जाना है। ये वो प्रश्न है जिसके लिए वेद भी कहते हैं, कोसी कतमोसी कस्यासी को नामसी। इन जटिल प्रश्नों का जीवन के अंदर हम समाधान खोजने का प्रयास करें, और ये तभी संभव होगा जब हम नित्य प्रति स्वाध्याय करेंगे। और स्वाध्याय शब्द के 2 ही अर्थ निकलते हैं, एक वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, क्योंकि जिस समय स्वाध्याय के बारे में बात की थी ऋषि ने, तब सिवाय वेद के कोई और ग्रंथ ही नहीं था। तो स्वाध्याय से एक ही अर्थ निकलता है कि वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना और स्व अध्ययन करना, अपना नित्य प्रति अध्ययन करना कि मैंने अपने जीवन में कितनी उन्नति की है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य था उसको प्राप्त करने के लिए मैं कितना नित्य प्रति पुरुषार्थ कर रहा हूं, इस प्रकार का भाव रखना। और स्वाध्याय की महत्ता को बनाते हुए
शतपथ ब्राह्मण का ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने एक बहुत सुंदर बात की। ये यज्ञ के बारे में वो इंगित करते हुए कहते हैं कि नित्य प्रति द्रव्य यज्ञ करने वाले व्यक्ति को यदि वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी को दान में दे दे यज्ञोपरांत, उस व्यक्ति को जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उससे त्रिगुणात्मक पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है जो नित्य प्रति ज्ञान यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है और वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करता है। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति मख